दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सफल और अमीर बनना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन पर अमल करके आप अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं। ये 10 टिप्स आपको न केवल फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएंगे, बल्कि एक बैलेंस्ड और सफल जीवन जीने में भी मदद करेंगे। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि एक वीडियो देख लेने से अमीर बनना संभव नहीं है। इसके लिए आपको रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक चीजें सीखनी होंगी और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसलिए जो भी अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना चाहता है, वह इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई है, वह है शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सही मायनों में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करना होगा। शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं है। असली शिक्षा वह है जो आपको जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करे और सही फैसले लेने के काबिल बनाए। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आपको उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए। बिना ज्ञान के निवेश करना पैसे गंवाने के समान है। इसलिए पढ़ाई और सीखने की आदत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और अमीर बनना है, तो हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। आप जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ही बेहतर निर्णय ले सकेंगे और उतना ही ज्यादा आप वित्तीय रूप से सफल हो पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात समय का सही उपयोग है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में हमेशा सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की योजना बनाते हैं, तो आप न केवल ज्यादा काम कर सकते हैं, बल्कि अपने समय का भी पूरा उपयोग कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे ज्यादा उत्पादक होता है, क्योंकि तब आपका मन और शरीर दोनों ही ताजगी से भरे होते हैं। अगर आप अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, तो न केवल ज्यादा कमा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। समय प्रबंधन आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है और आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करें और उसे व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने बताई है, वह है सही जगह पर निवेश करना। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह निवेश करना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर निवेश नहीं करते, तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सही तरीके से निवेश करना उससे भी बड़ी कला है। सही निवेश आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न देता है और आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसी तरह स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी अन्य लाभकारी वेंचर में निवेश करना भी आपके धन को बढ़ा सकता है। लेकिन निवेश हमेशा सोच समझकर और जोखिम कारकों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी आपके सारे निवेश को बर्बाद कर सकती है। इसलिए जब भी आप निवेश करें, तो सभी पहलुओं पर विचार करें और सही फैसला लें। सही जगह पर किया गया निवेश ही आपको अमीर बना सकता है और आपकी वित्तीय प्रगति सुनिश्चित कर सकता है। चौथी बात जो चाणक्य ने बताई है, वह है अनुशासन और संयम। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के आपके खर्चे और आदतें अनियंत्रित हो सकती हैं, जिससे चाहे आप जितना भी कमा लें, वह टिक नहीं पाएगा। चाणक्य का मानना था कि अनुशासन और संयम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और अपने समय का सही उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते और फिजूल खर्ची करते हैं, तो आप कभी भी वित्तीय रूप से मजबूत नहीं बन पाएंगे। संयम का मतलब है कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझदारी से संतुलित करें। फिजूल खर्ची से बचें और केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वास्तव में जरूरी हैं। इस तरह बचत और निवेश करना ही आपको वित्तीय सफलता की राह पर ले जा सकता है। पांचवी बात जो चाणक्य ने बताई है, वह है सही लोगों का साथ। जीवन में किस तरह के लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, इसका सीधा असर आपकी सोच और सफलता पर पड़ता है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सफल और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।
आपके आसपास के लोग आपकी सोच, आदतों और यहां तक कि फैसलों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सफल बिजनेसमैन के साथ समय बिताते हैं तो आप उनके अनुभवों और रणनीतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। सही लोगों का साथ आपके नेटवर्क को भी मजबूत करता है और नए अवसर लाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा सही लोगों का साथ चुनें और उनसे सीखें ताकि आप भी जीवन में सफल और अमीर बन सकें। छठी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है मेहनत और परिश्रम का महत्व। कोई भी सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं तो सफलता मिलनी तय है। चाहे आप कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास जो क्षमता है वह कभी सामने नहीं आ पाएगी। मेहनत ही वह चीज है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक उद्यमी हैं तो अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपको लगातार इनोवेशन और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में धैर्य रखना और सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। चाणक्य का कहना था कि अगर आप हर स्थिति में धैर्य रखते हैं और सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। धैर्य का मतलब है कि आप मुश्किल समय में भी शांत रहें और सही निर्णय लें। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप हर स्थिति में एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में अचानक गिरावट आती है तो घबराने के बजाय शांति से सोचें और अपनी रणनीति को रिवाइज करें। धैर्य और सकारात्मक सोच से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफल और अमीर बनने के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा और आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। आठवीं बात जो चाणक्य ने बताई वह है सही समय पर सही निर्णय लेना। चाणक्य का कहना था कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले हिचक जाते हैं और इसी कारण हम सही समय को गंवा देते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छे से समझना चाहिए और फिर सही समय पर उसे लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े बिजनेस डील के लिए सोच रहे हैं तो सही समय का इंतजार करें और फिर निर्णय लें। ऐसा करने से आपका निर्णय ज्यादा प्रभावी होगा और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा अपने फैसलों को सोच समझ कर लें और सही समय का इंतजार करें ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। नौवीं बात जो चाणक्य ने बताई है वह है बचत और खर्चों पर नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। यह बचत आपको मुश्किल समय में सहारा देती है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 20% हिस्सा बचत करते हैं तो धीरे धीरे वह अमाउंट बड़ा हो जाएगा और आपको भविष्य में किसी भी समय काम आ सकता है। साथ ही अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं तो आप आसानी से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी इनकम को समझदारी से यूज करें। बचत और खर्चों पर नियंत्रण से ही आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि चाहे आप कितना भी अमीर बन जाएं, लेकिन अगर आप ईमानदारी और नैतिकता का पालन नहीं करते तो आपकी सफलता टिक नहीं पाएगी। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही आपको सच्ची खुशी और संतोष देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बिजनेस में हमेशा ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो आपके ग्राहक और पार्टनर्स आप पर भरोसा करेंगे, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेगा। ईमानदारी और नैतिकता को कभी ना छोड़ें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और अपने उसूलों पर चलते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ेगा और आप जल्द ही अमीर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, चाणक्य की इन महत्वपूर्ण बातों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी सफल और अमीर इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, हम सभी लाइफ में सक्सेसफुल और फाइनेंशियली एक्सप्रेस बनने का सपना देखते हैं। चाणक्य ने इन बातों का उल्लेख किया है जिनका अनुसरण करके
मनुष्य धन यानी पैसे को बचा सकता है और उसके सही इस्तेमाल की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आज हम इसी बात पर विचार करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन पर अमल करके आप अपने जीवन में अमीर बन सकते हैं। यह 10 टिप्स आपको न केवल फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएंगे, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड और सफल लाइफ जीने में भी मदद करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आचार्य चाणक्य ने बताई वह है शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य का मानना था कि अगर आप सही मायनों में अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को एजुकेट करना होगा। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं है। असली एजुकेशन वह है जो आपको जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझने में मदद करे और आपको लाइफ में सही फैसले लेने के काबिल बनाए। चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, अगर आपको उस फील्ड का पूरा नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी उसमें सफल नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी होनी चाहिए। बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना पैसे गंवाने के समान है। इसलिए पढ़ाई और सीखने की आदत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और अमीर बनना है तो आपको हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आप जितना ज्यादा जानेंगे उतनी ही बेहतर डिसीजन मेकिंग आपकी होगी और उतना ही ज्यादा आप फाइनेंशियल सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि जो लोग अपने समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में हमेशा सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन की प्लानिंग करते हैं तो आप न केवल ज्यादा काम कर सकते हैं बल्कि आप अपने समय का भी पूरा उपयोग कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है क्योंकि तब आपका मन और शरीर दोनों ही फ्रेश होते हैं। अगर आप अपने समय का सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप ना केवल ज्यादा अर्न कर पाएंगे बल्कि आप अपने जीवन को भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और आपको फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ले जाता है। इसलिए अपने समय का सही इस्तेमाल करें और उसे व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि समय जो एक बार निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो चाणक्य ने बताई है वह है सही जगह पर निवेश करना। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करते तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना उससे भी बड़ी कला है। सही इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देता है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है और आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इसी तरह स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी अन्य प्रॉफिटेबल वेंचर में इन्वेस्ट करना भी आपके धन को बढ़ा सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट हमेशा सोच समझकर और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। एक छोटी सी गलती भी आपके सारे इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर सकती है। इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सभी पहलुओं पर विचार करें और सही फैसला लें। सही जगह पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बना सकता है और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को सुनिश्चित कर सकता है। चौथी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है अनुशासन और संयम। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के आपके खर्चे और आदतें अनियंत्रित हो सकते हैं, जिससे आप चाहे जितना भी कमा लें वह टिक नहीं पाएगा। चाणक्य का मानना था कि अनुशासन और संयम से ही व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और अपने समय का सही उपयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रखते और फिजूल खर्ची करते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियली सफल नहीं हो पाएंगे। बचत और इन्वेस्टमेंट करना ही आपको फाइनेंशियली सफल बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सफल बिजनेसमैन के साथ समय बिताते हैं तो आप उनके अनुभवों और रणनीतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। सही लोगों का साथ आपके नेटवर्क को भी मजबूत करता है और नए अवसर लाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा सही लोगों का साथ चुनें और उनसे सीखें ताकि आप भी जीवन में सफल हो सके और अमीर बन सके। छठी बात जो चाणक्य ने बताई है वह है मेहनत और परिश्रम का महत्व। कोई भी सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और उसमें अपना बेस्ट दे रहे हैं तो सफलता मिलनी तय है। चाहे आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल है वह कभी भी सही तरीके से सामने नहीं आ पाएगा। मेहनत ही वह चीज है जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए,
अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको लगातार इनोवेशन और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेहनत से ही आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। 7वीं बात जो चाणक्य ने कही है वह है धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण। जीवन में कभी भी सब कुछ आसानी से नहीं मिलता और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में धैर्य रखना और सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। चाणक्य का कहना था कि अगर आप हर स्थिति में धैर्य रखते हैं और सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। धैर्य का मतलब है कि आप मुश्किल समय में भी शांत रहें और सही निर्णय लें। सकारात्मक सोच का मतलब है कि आप हर स्थिति में एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। उदाहरण के लिए, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स में अचानक गिरावट आती है तो घबराने के बजाय शांति से सोचें और अपनी रणनीति को रिवाइज करें। धैर्य और सकारात्मक सोच से ही आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफल और अमीर बनने के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा और आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिलाने में मदद करेगा। 8वीं बात जो चाणक्य ने बताई वह है सही समय पर सही निर्णय लेना। चाणक्य का कहना था कि सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले हिचक जाते हैं और इसी कारण हम सही समय को गंवा देते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छे से समझना चाहिए और फिर सही समय पर उसे लागू करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े बिजनेस डील के लिए सोच रहे हैं तो सही समय का इंतजार करें और फिर निर्णय लें। ऐसा करने से आपका निर्णय ज्यादा प्रभावी होगा और आपको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा। सही समय पर लिया गया निर्णय ही आपकी सफलता की कुंजी है। इसलिए हमेशा अपने फैसलों को सोच समझ कर लें और सही समय का इंतजार करें ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। 9वीं बात जो चाणक्य ने बताई है वह है बचत और खर्चों पर नियंत्रण। चाणक्य का मानना था कि जितना भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा बचत के रूप में रखना चाहिए। यह बचत आपको मुश्किल समय में सहारा देती है और आपके फ्यूचर को सिक्योर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने अपनी इनकम का 20% हिस्सा बचत करते हैं तो धीरे धीरे वह अमाउंट बड़ा हो जाएगा और आपको भविष्य में किसी भी अनफॉर्चुनेट स्थिति का सामना करने में मदद करेगा। इसके साथ ही अपने खर्चों पर भी कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते हैं तो आप आसानी से अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी इनकम को समझदारी से यूज करें। बचत और खर्चों पर नियंत्रण से ही आप अपने जीवन को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हैं। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी रखते हैं तो आपके ग्राहक और पार्टनर्स आप पर भरोसा करेंगे, जिससे आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहेगा। ईमानदारी और नैतिकता को कभी ना छोड़ें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं और अपने उसूलों पर चलते हैं तो आप ना केवल फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करेंगे बल्कि आपको समाज में भी सम्मान मिलेगा। आचार्य चाणक्य की गिनती भारत के श्रेष्ठ विद्वानों में की जाती है। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार होने के साथ ही अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ भी थे। परेशानियों से बचने के लिए अक्सर लोग चाणक्य नीति को अपनाते हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के कई पहलुओं की समस्याओं से जूझने के सूत्र हैं, जिन्हें अपनाकर लोग अपनी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चाणक्य नीति मुसीबतों का रामबाण इलाज है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में निजी जीवन से लेकर नौकरी, व्यापार और रिश्तों से जुड़े सभी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। नीति शास्त्र में बताई गई बातें अक्सर लोगों को कठोर लगती हैं, लेकिन यह बातें व्यक्ति को सही और गलत का मार्ग दिखाती हैं। आज हर व्यक्ति जीवन में अपनी इच्छा अनुसार सफलता पाना चाहता है और ऐसा न होने पर वह जीवन के प्रति निराशा व्यक्त करने लगता है। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्य किस प्रकार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन अनमोल बातों के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। आमतौर पर लोग अपनी कमजोरी अपने करीबियों को बता देते हैं, जिसका परिणाम केवल दुख होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरियां किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने पर सामने वाला व्यक्ति उस कमजोरी को किसी के भी सामने उजागर कर सकता है। सोच समझकर खर्च करें।
आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान को भविष्य के लिए हमेशा धन संचय करना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इसलिए घर में धन का संग्रह होना अति आवश्यक है। इसलिए हमेशा धन को बहुत ही सोच विचार कर खर्च करें और जितना हो सके उसका संचय करें। मूर्ख लोगों से विवाद न करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार कभी भी मूर्ख लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से केवल आपका ही नुकसान होता है, साथ ही इससे आपकी छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों पर विश्वास न करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपकी बातों को अनसुनी करने वाले लोग विश्वास के योग्य नहीं होते। आपको दुख में देखकर खुश रहने वाले लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको धोखा जरूर देगा। इसलिए इन लोगों को वही बातें बताएं जो आप हर किसी से साझा कर सकते हैं। किसी को अपना लक्ष्य न बताएं। आचार्य चाणक्य के अनुसार अपने लक्ष्य को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। इससे लोग आपके रास्ते में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, रणनीति और समय प्रबंधन पर निर्भर करती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। जिस घर में धन के लोभी रहते हैं, जो गलत काम के जरिए पैसा कमाते हैं, एक वक्त के बाद वह बर्बाद हो ही जाते हैं। ऐसे घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। इसलिए कमाई के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, वहां कभी बरकत नहीं होती। उस घर में पूजा पाठ न होने से नकारात्मकता का वास हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी कभी टिकती ही नहीं। इसलिए कितना भी पैसा कमाने के बाद भी खुशहाली नहीं आती। परिवार हमेशा परेशान रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर किसी घर में महिलाओं का अपमान या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, वहां कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे घरों में रहने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं और आर्थिक तंगी से जूझते हैं। महिलाओं का सम्मान करने से घर में खुशहाली होने के साथ धन का संकट भी नहीं आता। आचार्य चाणक्य के मुताबिक घमंड एक व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। जो इंसान धन का घमंड करता है वह एक ना एक दिन मिट्टी में जरूर मिल जाता है, क्योंकि घमंड करने वाले लोगों को मां लक्ष्मी कभी पसंद नहीं करती, यहां तक कि उनसे नाराज भी हो जाती है। नतीजा, अमीर इंसान भी कंगाल हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लापरवाही का नतीजा नुकसान होता है। अगर कोई काम शुरू करने जा रहे हैं जिसकी आपको पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसी अनुभवी से सलाह लेना उचित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की बर्बादी का कारण आलस भी बनता है। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। हर काम को समय पर पूरा करना चाहिए। आलस से दूर होने पर ही किसी को काम को उचित ढंग से पूरा किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक नशे की आदत किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। नशे से आर्थिक स्थिति खराब ही नहीं होती, बल्कि मानसिक और शारीरिक हानि भी होती है। चाणक्य कहते हैं कि नशा करने वाला व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाता है और उसका भविष्य खराब हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गलत संगत से दूर रहना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। अच्छे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति अच्छे काम और बुरे लोगों के साथ रहने पर व्यक्ति बुरे काम करता है। चाणक्य नीति के अनुसार काम की गलत आदत लगने वाले लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर नष्ट होता जाता है। इसलिए इस आदत को त्याग देने में ही व्यक्ति की भलाई होती है। आचार्य चाणक्य का यह मानना है कि ज्यादा लड़ने की आदत एक दिन व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ालू किस्म का होता है और जिसे छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा आता है, उसके साथ कोई व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है और ऐसे व्यक्ति की मदद करने से भी लोग घबराते हैं। यही कारण है कि अधिक झगड़ने की आदत व्यक्ति की बर्बादी का कारण भी बन सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने की आदत होती है, उन्हें अपनी इस आदत को जल्द से जल्द कम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अधिक पैसा खर्च करने की यह आदत व्यक्ति को बहुत जल्द बर्बाद कर सकती है। इसलिए चाणक्य का यह मानना है कि व्यक्ति को हमेशा उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना आवश्यक हो। ऐसे लोग जो अपने आचरण और अपनी संगति पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके बारे में चाणक्य का यह मानना है कि यह अपनी बर्बादी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि सही आचरण मनुष्य के जीवन को अच्छा और अर्थसंगत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालच व्यक्ति से ऐसे गलत काम करा लेता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लालच में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है।
नीतिशास्त्र के अनुसार बीमारी के दौरान दवा का गलत इस्तेमाल करने से जीवन तक खत्म हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को दवा का सेवन करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी होता है। नीतिशास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति को धन के इस्तेमाल की सही जानकारी ना हो तो कुछ समय में सब नष्ट हो सकता है। ऐसे में व्यक्ति को धन के खर्च के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसे बिना वजह बेकार के कामों में पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु की भूमिका अहम होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने गुरु की बात नहीं मानते या उनकी अनदेखी करते हैं वह जीवन के सुखों से वंचित रह जाते हैं। चाणक्य का मानना है कि ज्यादा भोजन करने वाले व्यक्ति के घर खुशियां नहीं बल्कि दरिद्रता आती है। ऐसे लोग जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार एक चरित्रहीन महिला शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देती है, इसलिए कभी भी ऐसी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाएं तरक्की की राह में बाधा बनती हैं, इसलिए व्यक्ति को सोच समझकर जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए और चरित्रहीन लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसके अलावा बेवकूफ शिष्य को कभी नहीं समझाना चाहिए। ऐसे में उसके ऊपर अपना समय और बल खर्च करने का कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे शिष्य केवल अपनी सुनते हैं और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। चाणक्य नीति अनुसार बीमार मनुष्य नकारात्मकता फैलाता है और हमेशा दुखी रहता है। दुखी और बीमार लोग दूसरों को भी अपने जैसा बना देते हैं और उन्हें सफलता हासिल नहीं करने देते। ऐसे में इन लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा जो लोग झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं या किसी लत के शिकार होते हैं, उन्हें भी अपने आसपास नहीं रहने देना चाहिए। स्वार्थी और लालची लोगों से भी दूरी बनाकर रखें। चाणक्य नीति के अनुसार इंसान को कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जो किसी से शत्रुता मोल ले और आगे चलकर यह आपके लिए भारी पड़ जाए। इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से पर काबू रखें। किसी भी ऐसे इंसान को अपनी कोई चीज न बताएं जो आगे चलकर आपका भरोसा तोड़ सकता है। दरअसल सफलता का एक मूल मंत्र है कि अपनी चीजों को गुप्त रखें। जितना आप अपनी चीजों को गुप्त रखेंगे उतने ही आप तरक्की की ओर तेजी से बढ़ेंगे। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को कमजोर समझने की गलती न करें। अगर आज किसी इंसान को अनुभव नहीं है तो उसे इस बात का एहसास न दिलाएं कि वह कमजोर है। इससे वह आपका दुश्मन बन सकता है। इससे आप अपने जीवन में सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे आगे नहीं निकल सकता। ऐसे में सामने वाले के मन में प्रतियोगिता की भावना आ जाती है और यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ऐसी गतिविधि से बचकर रहें और खुद के लिए मेहनत करते जाएं। जब चाणक्य ने धनानंद को और समझाने की कोशिश की तो धनानंद ने उन्हें शिखा से घसीटकर महल से बाहर फेंक दिया। इससे क्रोधित होकर चाणक्य ने शपथ ली कि जब तक वह धनानंद और उसके वंश को जड़ से खत्म नहीं कर देंगे तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। फिर हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उनके साथ मिलकर साम, दाम, दंड, भेद और सभी कूटनीतियों का प्रयोग करके धनानंद को जड़ से उखाड़ फेंका। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। धनानंद राजकुल में पैदा हुआ राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी वह एक व्यसनी और अयोग्य राजा था। जबकि चंद्रगुप्त कोई राजा का बेटा नहीं था, वह तो किसी शराबी आदमी के घर जन्मा था। चंद्रगुप्त का पिता हर दिन नशा करता था और घर आकर लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन चंद्रगुप्त की मां ने उसे बचपन से ही राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाई, अच्छे संस्कार दिए और काबिल बनाया। आचार्य चाणक्य जब धनानंद के हाथों अपमान सहने के बाद मगध से वापस लौट रहे थे तब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा। चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ राजा और चोर का खेल खेल रहा था, जिसमें वह राजा बना था। आचार्य चाणक्य समुद्र शास्त्र में निपुण थे, यानी वह किसी व्यक्ति को देखकर ही बता सकते थे कि उसकी क्या योग्यता और गुण दोष हैं। चंद्रगुप्त को देखते ही आचार्य चाणक्य समझ गए कि यह लड़का भारत का भावी सम्राट बनने की योग्यता रखता है। इसलिए चंद्रगुप्त के पिता को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर चाणक्य चंद्रगुप्त को खरीदकर अपने साथ तक्षशिला ले आए। वहां उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न विषयों और कलाओं की शिक्षा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत किया। चंद्रगुप्त को वह सब सिखाया जो एक राजा को पता होना चाहिए। सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य पूरी तरह से एक सम्राट बनने के लिए तैयार हो गए। उनमें वे सभी गुण आ चुके थे जो एक राजा के भीतर होने चाहिए।
इस पूरी कहानी से हमें वही बात समझ आती है जो आचार्य चाणक्य ने स्वयं कही है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यही प्रकृति का सीधा साफ नियम है। इसीलिए अपनी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए किसी और को दोष देना बंद करें और अपने कर्मों में सुधार करें। जीवन स्वयं सुधरता चला जाएगा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति चरित्रवान और बलवान बनता है। चाणक्य शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह खुद को रंग से राजा बना सकता है। लेकिन दोस्तों, तब शिक्षा से मतलब सिर्फ किताबों को रट लेना या परीक्षा में अच्छे नंबर लाना नहीं था। तब शिक्षा से मतलब था ज्ञान अर्जित करना। ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को सुधारे, ऐसा ज्ञान जो आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखाए। आज के समय में लोग पीएचडी तो कर लेते हैं लेकिन फिर इस बात को लेकर रोते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया। क्या फायदा ऐसी पीएचडी का जिसने आपको यह नहीं सिखाया कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे किया जाए और सही गलत का निर्णय कैसे लिया जाए। आज का शिक्षा तंत्र पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। हमारी वैदिक गुरुकुल पद्धति ही शिक्षा लेने का सबसे अच्छा तरीका थी, जब विद्यार्थियों को सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाती थीं बल्कि उन्हें सिखाया जाता था कि जीवन कैसे जिया जाता है, अनुशासन में कैसे रहते हैं और मन को वश में कैसे किया जाता है। तब शिक्षा ऐसी थी जो विद्यार्थी को हर तरह से काबिल बनाती थी। चाणक्य शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र शिक्षा के द्वारा ही मजबूत होता है। इसलिए दोस्तों, भले ही आज के समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं है, फिर भी आपको अपनी तरफ से यह कोशिश करनी चाहिए कि आप विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करें। चाणक्य जैसे ज्ञानी लोगों को पढ़ें, उनकी पुस्तकें पढ़ें और इसके साथ साथ विभिन्न कलाओं को भी सीखें, जैसे मार्शल आर्ट, युद्ध कला आदि। दुनिया जीतने से पहले एक देश को जीतो, देश को जीतने से पहले एक राज्य को जीतो, राज्य को जीतना है तो शुरुआत छोटे छोटे शहरों से करो। दोस्तों, आइए कहानी पर वापस लौटते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह की शिक्षा और कलाएं सिखाईं और उसे पूरी तरह से तैयार कर दिया। उस समय तक सिकंदर भारत की सीमा तक पहुंच चुका था और उसने सिंध नदी के पास ही अपना डेरा डाल रखा था। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जब तक दुश्मन पर विजय नहीं पा लेते तब तक उसे अपना दोस्त बनाए रखो। चंद्रगुप्त ने इसका मतलब पूछा तो चाणक्य ने कहा कि तुम जाओ और सिकंदर की सेना में एक सिपाही बन जाओ। चंद्रगुप्त ने वही किया। वह सिकंदर की सेना में सिपाही बन गए। इसके बाद चाणक्य के बताए अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना में फूट डालनी शुरू कर दी। सिकंदर की सेना में जो भी हिंदू सैनिक थे उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था। चंद्रगुप्त ने इसी बात को निशाना बनाकर सभी हिंदू सैनिकों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे सिकंदर की सेना में आपसी झगड़े और मतभेद होने लगे। इस कारण सिकंदर की सेना अंदर से खोखली होने लगी। ऐसी ही कई नीतियों के बल पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर को कभी भारत में घुसने ही नहीं दिया और वह बाहर से ही वापस चला गया। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने साथ 5000 सैनिकों की सेना को जोड़ा, जिसमें हाथी और घोड़े भी शामिल थे, और उस सेना को लेकर उन्होंने सीधा मगध पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में चंद्रगुप्त और चाणक्य को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उनकी सेना को मगध की सेना ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आया कि 5000 की सेना लेकर इतने बड़े राज्य पर आक्रमण करना बेवकूफी है। अगर किसी राजा को जीतना हो तो पहले उसके आसपास के छोटे छोटे शहरों को जीतो। इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई सेना बनाई और मगध के आसपास के उन छोटे छोटे शहरों पर हमला शुरू कर दिया जहां घनानंद की कमजोर पकड़ थी। इसके बाद उन सभी राज्यों की सेनाओं को भी अपने साथ करते करते चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना बहुत बड़ी हो गई। फिर उन्होंने अपनी उस विशाल सेना के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और घनानंद को मारकर उसके पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। इसी कारण आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। यहां पर सीखने वाली बात यह है कि हमेशा छोटे लेवल से शुरुआत करो, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा करने की कोशिश करोगे तो हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करो और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाओ। हर चीज में सफलता पाने का यही तरीका है। अपने रहस्यों को किसी के सामने उजागर मत करो। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को अपने रहस्य किसी को भी नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वह आपका कितना भी सगा व्यक्ति क्यों ना हो।
चाहे कोई आपका कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो, क्योंकि मित्र कब शत्रु में बदल जाए यह कोई नहीं कह सकता। लोग एक छोटी सी बहस में ही मित्रता तोड़ देते हैं। इसलिए अपने राज को राज ही रखें, चाहे वह आपका कोई लक्ष्य हो, कोई गलती हो या कोई उपलब्धि हो। इसके बारे में किसी को भी ना बताएं, वरना भविष्य में आपको इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, जो बात दो लोगों को पता हो वह रहस्य नहीं होती। इसलिए अगर किसी बात को रहस्य रखना है तो उसके बारे में किसी को भनक भी ना लगने दें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार सभी पर्वतों पर मणि नहीं मिलती, सभी हाथियों के मस्तक में मोती उत्पन्न नहीं होता, सभी वनों में चंदन का वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार सज्जन पुरुष सभी जगहों पर नहीं मिलते। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, दुस्साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, लोभ करना, अपवित्रता और नियता, यह सभी स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। चाणक्य उपर्युक्त दोषों को स्त्रियों का स्वाभाविक गुण मानते हैं। हालांकि वर्तमान दौर की शिक्षित स्त्रियों में इन दोषों का होना सही नहीं कहा जा सकता। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का उपलब्ध होना, उन्हें पचाने की शक्ति का होना, सुंदर स्त्री के साथ संसर्ग के लिए काम शक्ति का होना, प्रचुर धन के साथ साथ धन देने की इच्छा होना, ये सभी सुख मनुष्य को बहुत कठिनता से प्राप्त होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करें। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, परंतु इसके साथ ही अच्छे मित्र के संबंध में भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह नाराज हो गया तो आपके सारे भेद खोल सकता है। अतः सावधानी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखें और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करें। चाणक्य का कहना है कि मूर्खता के समान यौवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है, परंतु इनसे भी अधिक कष्टदायक है दूसरों पर आश्रित रहना। चाणक्य कहते हैं कि बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उनका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें उत्तम चरित्र का विकास हो, क्योंकि गुणी व्यक्तियों से ही कुल की शोभा बढ़ती है। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। चाणक्य कहते हैं कि अधिक लाड प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि वे कोई गलत काम करते हैं तो उसे नजरअंदाज करके लाड प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी आवश्यक है। शिक्षा और अध्ययन की महत्ता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत सौभाग्य से मिलता है। इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन में तथा दान जैसे अच्छे कार्यों में ही सदुपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार पत्नी के वियोग का दुख, अपने भाई बंधुओं से प्राप्त अपमान का दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार कर्ज से दबा व्यक्ति भी हर समय दुखी रहता है। दुष्ट राजा की सेवा में रहने वाला नौकर भी दुखी रहता है। निर्धनता का अभिशाप भी मनुष्य कभी नहीं भुला पाता। इनसे व्यक्ति की आत्मा अंदर ही अंदर जलती रहती है। चाणक्य के अनुसार नदी के किनारे स्थित वृक्षों का जीवन अनिश्चित होता है, क्योंकि नदियां बाढ़ के समय अपने किनारे के पेड़ों को उजाड़ देती हैं। इसी प्रकार दूसरे के घरों में रहने वाली स्त्री भी किसी समय पतन के मार्ग पर जा सकती है। इसी तरह जिस राजा के पास अच्छी सलाह देने वाले मंत्री नहीं होते, वह भी बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए।
चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह वेश्या धन के समाप्त होने पर पुरुष से मुंह मोड़ लेती है, उसी तरह जब राजा शक्तिहीन हो जाता है तो प्रजा उसका साथ छोड़ देती है। इसी प्रकार वृक्षों पर रहने वाले पक्षी भी तभी तक किसी वृक्ष पर बसेरा रखते हैं जब तक वहां से उन्हें फल प्राप्त होते रहते हैं। अतिथि का जब पूरा स्वागत सत्कार कर दिया जाता है तो वह भी उस घर को छोड़ देता है। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए। वे कहते हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। चाणक्य कहते हैं कि मित्रता बराबरी वाले व्यक्तियों में ही करना ठीक रहता है। सरकारी नौकरी सर्वोत्तम होती है और अच्छे व्यापार के लिए व्यवहार कुशल होना आवश्यक है।